नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना व करीमिना व शफ़ीना व सनदिना व मौलाना व मावाना व मलजाना व गियासना व मुगीसना व मुईनिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किराम व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व साजिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना। तमाम अहबाब से इल्तमास है बारगाह रसालत माम में बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे काम नहीं चलना जितनी अगर तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के वसीले से ज़बान दी है तो फिर इस ज़बान को मोहम्मद के नाम पे बोलना चाहिए। अस्सलातु वस्सलाम। हम्दो सना उस रब ज़ुल जलाल के नाम जो सारी कायनात का परवरदिगार है, जो मालिक भी है, मालिकुल मुल्क भी है, जो अहसनुल खालिकीन भी है, अहकमुल हाकिमीन भी है, जो कादिर भी है, कदीर भी है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार भी है, जो आखिद भी है, वाहिद भी है, लम यलिद भी है व लम यूलद भी है, जो तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम भी है, जो खिलाता है खुद खाता नहीं, जो पिलाता है खुद पीता नहीं, जो सुलाता है खुद सोता नहीं, जो मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही का मिस्दाक हैं वो अल्लाह जिसने मट्टी को तुराब में, तुराब को नुत्फ़े में, नुत्फ़ा को अलक़ा में, अलक़ा को मुद्ग़ा में, मुद्ग़ा को मुख़ल्लक़ा में, मुख़ल्लक़ा को गैर मुख़ल्लक़ा में, गैर मुख़ल्लक़ा को माँ के रहम में इस्तक़रार देकर फिर हसीनो जमील बनाकर फिर तुझको ज़मीन पर भेजा है। फिर बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँचा कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस अल्लाह की इज़्ज़त व अज़मत व रिफ़त व शान का क्या कहना कि जिसने हम जैसों को नुत्फ़े से बनाया है, मोहम्मद आले मोहम्मद को अपने नूर से खल्क़। आज की ये पुरवकार और ख़ूबसूरत और हसीन व जमील ये महफ़िल, ये गुलदस्ता, ये कहकशां जो ईद गदीर के नाम से मंसूब है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब मज़र साहब को। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके भाइयों को भी सलामत रखें कि जिन्होंने मिलकर आज मुस्तफ़ा की खुशी में शरीक हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ बातें मैंने आपके सामने, जो लोग हम पर इतराज़ करते हैं उनका जवाब देना है। जश्न गदीर आपने सुन लिया, हाफ़िज़ साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला के बारे में बता दिया। असद भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, वालिद भाई ने खूबसूरत अंदाज में, और मुकीमी साहब ने बड़े ही बुजुर्गाना अंदाज में आपको अली मौला सुनाया है। और ख़ुदा की कसम, जो अली को मौला ना माने न उसका दीन है न उसका इस्लाम है। हाँ, और ये कोई ख़तीबाना जुमले नहीं हैं। और हमारा परवरदिगार भी एक, हमारा रसूल भी एक, हमारा किबला भी एक। जो अल्लाह को ना माने वो भी काफिर, जो मुस्तफ़ा को ना माने वो भी काफिर,
जो मोहम्मद के ग़ुलामों सहाबा को न माने। बोलिए बोलिए सर, मेहरबानी। ये पिछले भी बोले, मैं हर एक के चेहरे को देख रहा हूँ कि कौन कौन है जो सहाबा की मोहब्बत में, अली की विलायत में। जी बोलिए सर। और क़िबला हाफ़िज़ साहब, मैं अक्सर कहा करता हूँ और हर जगह पे कहता हूँ, इस्लाम के रास्ते में तब ही चल सकते हो जब आपके एक हाथ में सहाबा का दामन हो, दूसरे हाथ में आले मोहम्मद का दामन हो। समझो है क़िबला, अल्लाह को सलामत रखे। अगर कोई ये कहे, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, लानत हो उस पर जो झूठ बोले या दरोग गोई से काम ले। खुदा की कसम, जो सहाबी पे यकीन रखता वो कुरान पे यकीन नहीं रखता। जी बोलिए मेहरबानी आपकी, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ। क्योंकि अगर सहाबा को निकाल दिया जाए तो आले मोहम्मद की बेशुमार ऐसी हदीस हैं जो इन्होंने बताई हैं। और क़िबला आज के दिन 1400 साल गुजरने के बाद असद भाई, मौलवी को आज भी तकलीफ हो रही है कि यार तुमने इस गदीर के दिन को ईद क्यों बना लिया। बोलिए। मैं जामन हूं अपने एक लफ्ज का। आज यही इतराज हो रहे हैं मेरे पास। कल भी दोस्त है क़िबला कहते थे आज का दिन हमारा दिन नहीं है। हाफ़िज़ साहब, अगर कोई आपके बाप को अपना बाप बना ले, नहीं समझे यार, अगर कोई आपके बाप को अपना बाप बना ले, तुम अपने बाप को छोड़ दोगे? अगर गैर ईद मना रहे हैं, तुम ईद छोड़ दोगे? भाई ये तो तुम्हारी मोहब्बत की, अज़मत की, हकीकत की, हकानियत की, तुम्हारी सदाकत की दलील है कि गैर भी कह रहे हैं अली मौला, अली मौला, अली। क़िबला आज मौलवी परेशान है। भाई ये तुमने ये मुबारकबादें क्यों देते हो? ये तुम ईद का समा क्यों करते हो? ये तुमने महफिल, क़िबला हाफ़िज़ साहब, ये महफिल तुम क्यों सजा रहे हो? ये आपने माइक क्यों लगाया है? ये आपने दरियां क्यों बिछाई हैं? ये आपने मिंबर क्यों लगाया है? ये आपने दोस्तों को क्यों बुलाया है? मैंने कहा अल्लाह ने कहा है वातीउल्लाह वातीउर रसूल। अभी कुछ चेहरे नहीं बोल रहे, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ मगर भाई, और आपके वसीले से मैं बताना चाहता हूँ, हम गदीर खुम कभी जश्न मौला कायनात न मनाते अगर मेरे मुस्तफ़ा ने न मनाया होता। मगर भाई हम इनके मोहताज नहीं हैं, ये हमारे मोहताज है। अगर अली न होता तो ये कुछ भी ना होता। जब ये नहीं थे तब भी तो जिक्र था। आज अगर है ये नहीं है तो इसकी हमें क्या जरूरत? तो मैं अर्ज कर रहा हूं और मैंने चंद बातें करके आपसे इजाजत। ये क्यों करते हो आप? ये क्यों करते हो कि तुम आए बैठे हो? क्या इसका कुरान में या हदीस में कोई सबूत भी है? या आप लोगों ने मिलकर आपस में ही कुछ बना लिया है? बस इसी पे बात, फिर आपसे इजाजत। हमने चलना है अल्लाह की बात पे या मुस्तफ़ा की बात पे? सब या अल्लाह की बात पे या हफ्सा मुस्तफ़ा की बात पे, तीसरी किसी की बात ही नहीं। करेगा वो हम करेंगे, जो मुस्तफ़ा कहेगा वो हम करेंगे। एक किताब नहीं, दो किताबें नहीं, 45 किताबों का हवाला ना दे सकूं तो कल मुझे आप कहना तो सैयद का बच्चा नहीं। 18 ज़िलहज की तारीख है, ठीक है, गदीर खुम का मैदान है और मौलवी ये समझता है मन कुन तो मौला फहाज अली मौला का मन मैं खुद कर लूंगा। ये चूंकि मोहम्मद की जबान से निकला है और मेरे पता तक
मैंने अभी जो खुश हो रहे हैं उनको और खुश करना है, जो हैरान हो रहे हैं उनको हैरान भी करना है, सरगर्दा भी करना है। किबला किबला बुलाया, अब खुद के कहते मन कुम तो मौला फहाज अली मौला का मैना है जिस जिसका मैं दोस्त। और आज से तकरीबन 15-20 साल पहले तो मानते ही नहीं थे कि ये मौला वाली हदीस भी है कि नहीं है, लेकिन अब मानने लगे हैं किबला। तो अब कहते जिसका मैं दोस्त, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। अब मैं पढ़ने लगा हूं मौला की वो हदीस और आपके सामने रखूंगा, कोई तफसीर नहीं करूंगा, फिर आप बताइएगा यहां दोस्त मानी बन रहा है। रसूल आए मिंबर पर, अभी अली को बुलाया नहीं, अभी अली को बुलाया नहीं, रसूल खड़े हुए, फरमाया मेरे सिहाबा मैं कौन। ओए हाय, ऐसी हदीस रसूल ने किसी के बारे में नहीं कही, मैं कौन। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप अल्लाह के रसूल, आप खातमन नबीयीन, आप शफीउल मुज़निबीन, आप अनीसुल गरीबीन, आप इन्ना अतैनाकल कौसर, आप बशीरम व नज़ीरा, आप तिलकर रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, आप दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, आप इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, आप हसनैन के नाना हैं, ज़हरा के बाबा हैं। रसूल पाक ने फिर कहा आगे, फिर कहा अब अल्लाह जाने मौलवी आधी हदीस क्यों पढ़ता है, बाकी क्यों रोक देता है। कहा हल अतालमूना अना औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं। भाई कुरान की भी जब तक सियाको सबाक न समझोगे कुरान की समझ नहीं आएगी। कुरान का भी देखना पड़ता है, ये कहाँ उतरी, इसलिए उतरी, इसका सियाको सबाक क्या था, इसका पस मंजर क्या था। अभी पस मंजर बता रहा हूं। रसूल ने कहा क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी जानों का अना औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं। सहाबा इकराम ने कहा कौलू बला, कौलू बला या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आप हमारी जानों के मालिक हैं। रसूल ने फिर कहा हल तालमूना, क्या तुम नहीं पहचानते अना औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं। दूसरी दफा, पहले कहा क्या तुम नहीं जानते, फिर कहा क्या तुम नहीं पहचानते, क्या तुम नहीं पहचानते। कहा कौलू बला या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आप हमारी जानों के मालिक हैं। अच्छा 2 दफा हो गए, कौल कितने होते हैं 3, जो 3 से फिर जाए वो कहते ये इंसान ही नहीं, इसलिए रसूल तीसरा कौल भी ले रहे थे। हल अतशहदूना अना औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या तुम गवाही देते हो, क्या तुम गवाही देते हो मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं। कहा या रसूलल्लाह हम गवाही भी देते हैं कि आप हमारी जानों के मालिक हैं। रसूल ने कहा जानते हो, कहा जानते हैं। रसूल ने कहा पहचानते हो, कहा पहचानते हैं। रसूल ने कहा गवाही देते हो, कहा गवाही देते हैं। बस ये कह रहा था, रसूल ने अली को पकड़ा, पकड़कर पा खासा दिया दही रास ही और कहा मन कौन तो मौला फहाज अली मौला। एक मिनट अभी नहीं केबला, अगर दोस्ती की बात होती फिर रसूल ये क्यों कह रहे हैं मैं तुम्हारी जानों का मालिक, मैं तुम्हारी जानों का मालिक। तो गवाही देते हो, क्यों नहीं देते। सबने कहा हमारी जानों का मालिक तू है मुस्तफा का मन कौन तो मौला, जिसका मैं मालिक फहाज अली मौला। मोहब्बत की बात नहीं हो रही। और अगर किबला मोहब्बत के लिए लफ्ज अरबी में अहब्बा है, रसूल ये कह सकते थे मन कुंत अहब्बा, जो मुझसे मोहब्बत करता है
कौन तो अली हब्बा, बस वो अली से मोहब्बत करे, नहीं मन कौन तो मौला। जी नहीं, अभी नहीं, कुछ चेहरे खामोश है, मैं खामोश नहीं, अपने ज़मीर को जवाब देना। अबू बकर की मोहब्बत लाजम है कि नहीं? बोलो नहीं, ऐसे नहीं है कि नहीं? जनाब उमर की मोहब्बत, जनाब उस्मान की मोहब्बत है कि नहीं? हसन की मोहब्बत, अबू हुरैरा की मोहब्बत लाजम है कि नहीं? सलमान की मोहब्बत, अम्मार यासर की मोहब्बत लाजम है कि नहीं? फिर रसूल ने उनके लिए क्यों नहीं कहा, ये अली के लिए क्यों कहा? मन कौन तो मौला फहाज अली मौला, इसलिए कि हर सहाबी की मोहब्बत लाजम है, अली मोहब्बत के लिए नहीं, अली तो मालिक है, मालिक बन के आया है। अल्लाह को सलामत। या रसूल, या रसूल, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। चाली नहीं जाते हैं। और अली के मुंकर की एक बात याद रखना मोहसिन, जब मरता है तो उसकी शक्ल चाली नहीं। शाह साहब को भी, शाह साहब ने चूंकि कहा तो इनको भी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आपको भी बदला दे के जा रहा हूँ कि बिला सुनिए ना, जब मुबाहले में रसूल लेके चले, आपने कहा शक्ल पहचानी नहीं जाती, इसी पे बात करूंगे ना। जब रसूल मुबाहले में चले, आगे है मुस्तफ़ा, पीछे है ज़हरा, ज़हरा के पीछे है अली, रसूल के दाएं हाथ पे हसन, रसूल के दाएं बाएं हाथ पे हुसैन, रसूल लेके चले। अब वो जो 40 दिन रसूल से मुनाजरा कर रहे थे, उनका सरदार ने जब देखा हसन और हुसैन को, तवज्जो रखिएगा, शक्ल पहचानी नहीं जाती, शक्ल पहचानी नहीं जाती, शक्ल पहचानी नहीं जाती। रवायत ना हो तो मैं जिम्मेदार, जी मस्जिद की कसम उठा के कह के जा रहा हूं, शक्ल पहचानी नहीं जाती, शक्ल पहचानी नहीं जाती। इसलिए भाई मैं फिलबदी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं अली से इल्म लेता हूं, किसी मौलवी की दाल खा के। ये 12 तकरीरें रटी हुई तकरीरें, किसी और से जाके पूछ जी। अली के दुश्मनों की शक्ल पहचानी नहीं जाती। उनका जो बड़ा पोप था ना, उसे देखकर कहा ये कौन आ रहे हैं? उसने कहा ये वही मुस्तफ़ा जिनसे हम मुनाजरा करते थे। आए हाय। उसने कहा नहीं उनकी बात नहीं कर रहा, इनके दाएं कौन है? आए हाय। इनके दाएं कौन है? मैंने कहा मैं जामन हूं, इनके दाएं कौन है, इनके बाएं कौन है? कहा इसकी बेटी के बेटे, आए हाय, ज़हरा के बेटे। लेकिन ये कहता है कि मेरे बेटे, आए हाय, लेकिन ये कहता है मेरे बेटे। उसने कहा मुझे मानते हो? उन्होंने कहा तू हमारा पोप है। उसने कहा फिर खबरदार इनसे मुबाला ना करना। आए हाय आए हाय, इनसे 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 मुबाहला न करना। उन्होंने कहा खुद ही लेके आए हो, अब कहते हो मुबाहला न करना। उसने कहा सुन लो मैं बड़ा हूं तुम्हारा, अगर आज तुमने इनसे मुबाहला कर लिया और इन्होंने बद्दुआ दे दी, आय हाय आय हाय, अगर फिर कह रहा हूं अभी चुप है लोग, अगर इनसे मुबाहला कर लिया डॉक्टर साहब और इन्होंने बद्दुआ दे दी, इन्होंने बद्दुआ दे दी, इन्होंने बद्दुआ दे दी, तुम में कोई नहीं बचेगा, या सूर बनेगा या बंदर बनेगा। पोप ने बता दिया चाहे कल का दुश्मन हो हसन का, चाहे आज का दुश्मन हो हसन का, वो कल का सूर था। अल्लाह को सलामत रखेगा। तेरे दिमाग में जो बुग़्ज़ अली की गर्ची है, तेरे दिमाग में जो बुग़्ज़ अली की गर्ची है, मौला अली का जिक्र मेरी बख्शिश की पर्ची है। ओए तुम जो जाते हो बगैर हुब्बे अली हज पर, खुदा के घर की कसम ये सब फजूल खर्ची है। नाराए हैदरी। मेरा मौजू कहीं रह जाएगा। अब वालिद साहब ने कहा है तो फिर मैं इस पर एक हदीस भी पेश करूंगा। और मैंने फिर पहले कह दिया है
कि आप अगर बात गलत हो मेरे पास आ जाएं, हदीस ना हो किबला फिर भी आप मेरे पास आ जाएं। मलिक साहब अगर बात ठीक हो तो फिर सोच तू जा किस रास्ते में रहा है। मेरे रसूल बैठे हैं, अली पाक आ गए, सहाबा किराम तशरीफ फरमा हो गए। रसूल पाक ने अली की तरफ देख कर कहा, या अली अगर किसी की उम्र जनाबे नूह जितनी हो, ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है। अली अगर किसी की उम्र जनाबे नूह जितनी हो और वो हर साल एक हज करे, जिंदगी में एक हज नहीं किबला, हर साल एक, हर साल बताना मेरा काम है, सोचना तेरा काम है। फिर ये न कल मुस्तफ़ा की बारगाह में कहना मुझे बताने वाला कोई न था। आज तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी फाल हम फजूरहा व तकवाहा, हमने तुम्हें दो रास्ते दे दिए, अब तेरी मर्जी है कौन सा रास्ता तूने इख्तियार करना है, ये तुझ पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये तो अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब जिनको हम ताले लगा दे उनको हिदायत कौन दे सकता है। ठीक है, हर साल एक हज करे और रोजाना रात को एक टांग पे खड़े होकर, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 950 साल रोजाना खड़े होकर नफलों में कुरान पढ़े, सुबह रोजा रखे, रोजा रखकर, ये मुस्तफा की हदीस है, किसी मौलवी मुफ्ती मुहद्दिस के कौल नहीं है, हदीस से हसन है, हदीस से सही है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि फिर दुश्मनों के साथ जंग लड़े, लड़ता 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 सफा मरवा के दरमियान आकर कत्ल हो जाए, जिस्म टुकड़े 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 हो जाए। या अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, वो जन्नत तक गया, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। फिर भी अली तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, तेरे ना मानने से अली घटता नहीं। सारी दुनिया अली को छोड़ जाए, अली का जाता कुछ नहीं, और जिसे अली छोड़ दे उस बंदे का रहता कुछ नहीं। हो तो हस्पताल में, कोई आए तो किसी दाई के हाथ में। अली की बात करते हो, जो आया है अल्लाह के घर में मुस्तफा के हाथ में, जो आया हो अल्लाह के घर में और मुस्तफा के हाथ पे, जिसकी इब्तदा ये हो उसकी इंतहा का आलम क्या होगा, जिसकी इब्तदा मुकीम सब ये हो उसकी इंतहा का आलम क्या होगा। जी किबला किबला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फारूक, बोलो ना बोलो बोलो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मैं कहना चाहता हूं कहीं पहुंचे ही नहीं। अल्लाह जाने, मैं दोबारा बता रहा हूं, हर सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मगर जब अली की बात आती है उठाओ किताबें, कहते कर्रमल्लाह वजहुल करीम। मैंने कहा क्या वजह है, बाकी रज़ी अल्लाह ये कर्रमल्लाह कहने के इसलिए अली उस हस्ती को कहते हैं जो पैदा होकर जिंदगी के आखिर तक जिसने कभी बुतों को सजदा ना किया हो, यानी वो कल भी अली था। या रसूल या अल्लाह, कर्रमल्लाह वजहुल करीम, अल्लाह उनके चेहरे पे करम करे। और किबला वजहुल करीम, करीम चेहरा, अल्लाह करीम है, जो कहना था मैंने कह दिया। वजहुल करीम, करीम चेहरा,
अल्लाह खुद करीम, मुस्तफ़ा खुद करीम, और अल्लाह कहता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। थोड़ी सी तौहीद की बात हो जाए, वो अल्लाह ही नहीं जिसका चेहरा हो। अल्लाह चेहरे से पाक है, अल्लाह ज़बान से पाक है, अल्लाह हाथों से पाक है। ये कौन सा चेहरा, जिस चेहरे को अल्लाह अपना चेहरा कह रहा है? रसूल ने कहा लोगों, जिसने अल्लाह का चेहरा देख रहा हो, वजहुल्लाह अली, यदुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, जंबुल्लाह अली, अली अखी भी है, अली वसी भी है, अली यदुल्लाह भी है, अली हैदर करार भी है, अली शेर यज़दा भी है, अली मर्द जुल्फ़कार भी है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। तुम अली की बात क्यों करते हो? मैं फिर दोबारा वापस चलूं, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उमर फारूक, मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला के हवाले से बात। तू क्या मौलवी को क्या पता ज़कात खाने वाले को अली क्या है? अली पूछ रहा तो सद्दीक से पूछ, अली पूछ रहा तो फारूक से पूछ, अली पूछ रहा तो सलमान से पूछ, अली क्या है? एक बंदा आ गया सैयदना उमर फारूक की बारगाह में, आगे कहने लगा मेरा फैसला कर दीजिए मस्जिद में, ठीक है? तो साथ ही थोड़े से फासले पे अली बैठे थे। अब बोलो यार, साथ ही कुछ फासले पर असद भाई अली बैठे थे। सैयदना उमर फारूक ने कहा अली भी हो फिर उमर फैसला करे। हाय 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 हाय, मर्जी यार मर्जी। ये दोस्त, ये दोस्त, जी मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। और दोस्त कहते हैं यार को, शर्म नहीं आती नबी को यार बनाता है? आए हाय। और यार में तो फिर नाराजगी भी हो जाए, क्यों राजे भाई? फिर यार है ना, मिसाल तौर पे मेरा यार कोई होवे, मैं कह यार आज चलिए ना सैर कर आइए, वो कहेगा नहीं आज यार दिल कोई नहीं, फिर कभी सही। तवज्जो है कि बिला कि सो गए हो तो क्या होगा डॉक्टर साहब? कोई मसला नहीं, यार यार है। तो अगर मुरीद को मैं कहूं चल मेरे साथ, राजे भाई, तो फिर अगर वो इनकार कर दे तो फिर ना दीन रहा ना ईमान रहा। अभी तक नहीं समझे मुस्तफ़ा को यार बना के? भाई जब पीर की ये हसीयत है, मुस्तफ़ा का आलम क्या हो? और किबला अल हजरत फतावा रिज़विया में लिखते हैं सैयद को कभी दोस्त ना बनाओ, कि अगर तौहीन हो गई सैयद की तौहीन खुदा के मुस्तफ़ा की तौहीन है। भाई अगर सैयद की तौहीन मुस्तफ़ा की तौहीन है तो मुस्तफ़ा की तौहीन का आलम क्या होगा? इसलिए मन कौन तो मौला फहाज़ अली मौला का माना ये नहीं बनता जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त नहीं, जिसका मैं आका हूँ उसका अली आका। आका, जिसका मैं मालिक हूं। जी जी सैयदना उमर फारूक बता रहे हैं, अभी 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 मसले हल हो जाएंगे, अभी मसले हल होंगे। जनाब सैयदना उमर फारूक ने कहा अली है बैठा, मेरी मजाल नहीं। बेली, ये भी ज़हन रखा जाए, एक माना बेली तो एक माना आका। मेरी मजाल नहीं कि अली के होते हुए उमर फैसला करे। मैंने कहा मैं एक एक बात का सामन, एक एक बात का सामन, ये रिवायत रहा मैं तब भी सामन, अली के होते हुए मैं फैसला नहीं कर सकता। इसलिए अली को देखा, अली को देखकर इसने कोई गुस्ताखी की, इसने वो लफ्ज मैं नहीं बोलता, इसने गुस्ताखी की। उमर ने न आओ देखा न ताओ देखा, फौरन उस पे झपटे के उसको जमीन पे गिराया, तलवार निकाली और कहा जो तेरा भी मौला हो मेरा भी मौला हो उसके बारे में तो पता चल गया ये यारी नहीं है, बता रहे ये तेरा भी आका है मेरा भी आका, तेरा भी आका है मेरा भी आका है। और फिर किबला मैं चलूँ वापस क्योंकि टाइम बहुत हो गया। जब रसूल ने कहा ना मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई,
रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, ऐ अल्लाह तू उसका वली बन जो अली का वली बने। जी जी, ऐ अल्लाह तू उसका वली बन जो अली को अपना वली बनाए। वो आदमन आदा, उससे दुश्मनी कर। यार चुप कर गए हो, उससे दुश्मनी कर। जो अली से दुश्मनी करे तो पता चल गया कोई भी हो, कोई मुफस्सर हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, हाजी हो, कोई भी हो, जो भी अली का दुश्मन है वो अली का नहीं खुदा का दुश्मन है। फिर कहा वंसुर मन नसरा, उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। आगे सुनोगे वखजुल मन खज़ला, जो अली की गुस्ताखी करे, मन खज़ला, उसको तबाह बर्बाद कर। मुस्तफा कह रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है। यानी पता चल गया जो भी दुश्मन अली है वो कल भी बर्बाद था, वो आज भी बर्बाद है। फिर उसके बाद रसूल ने कहा अन्ना अली शान वलियुकुम मिन बादी। लोगों सुन लो, अभी तक भी समझ नहीं लगी तो अब मैं बातें बता रहा हूं। मेरे बाद अली तुम्हारा वली है, मेरे बाद अली तुम्हारा वली। चूंकि वली अरबी जुबान का लफ्ज है, मैं थोड़ी सी तशरीह करना चाहूंगा। वली कहते हैं किसको हैं? शादी जब होती ना, दुल्हन की शादी, तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक दुल्हन का सरपरस्त इजाजत ना दे। समझे यार, दुल्हन का सरपरस्त इजाजत ना दे, मालिक उसका इजाजत ना दे, तब तक निकाह नहीं होता। कि भी आप देखकर जनाजा हो तो जब इमाम जनाजा पढ़ाने लगे तो की कहना इजाजत है, यानी उसके वाली से पूछता है। उसको कहते सरपरस्त, उसको अरबी में कहते हैं वली। आय हाय हाय, यानी कि उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता जब तक वली की इजाजत ना हो। जो एक घर का वली हो उसका इख्तियार उस पर जिस घर का वो वली है। अली एक घर का वली नहीं, इन अलीयन वलिय्यम मिन बादी, जो जो मुझे वली समझता है उसका अली वली है। चाहे सहाबी है उसका वली भी अली है, कोई ताबी है उसका वली भी अली है, कोई मुहद्दिस है उसका। और किबला अली की खुशी में केक आ गया और बस यहाँ पे केक की खुशी में मैं भी अब खुशी के आखिरी लम्हे बोलने लगा। जब मुस्तफा ने ये कहा तो वो जो है किबला जो नहीं जश्न नहीं मनाना चाहिए, मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, उसके लिए जब रसूल ने कह दिया ना मुबारक, अब सबसे पहले जिसने खड़े होकर अली को मुबारक दी, जिसने सबसे पहले खड़े होकर अली को मुबारक दी, वो कौन था? जो मौलवी के सर पर रखना कुरान, उसे कहना जब ये कोई बात ही नहीं थी तो फिर मुबारक देने की जरूरत क्या थी, ये इतना बड़ा एहतमाम क्यों था? अब सबसे पहले मस्ती के आलम में, वजद के आलम में जिसने सबसे पहले मुबारक दी वो उमर फारूक था। अभी नहीं, खड़े होकर कहा वाह वाह लाका या अली इब्न अबी तालिब, हनी अल्लाह का या अली इब्न अबी तालिब, असबहता व अमसैता व मौलाया अंत कुल्ले मोमिन। अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अली इब्न अबी तालिब तो मेरा भी मौला, मेरे घर का भी मौला, मेरी सुबह का भी मौला, शाम का भी, मेरी सुबह का भी तू मौला, मेरी शाम का भी तू मौला। अंत मौला या कुल्ले मोमिन व मोमिना। उमर कह रहे हैं सिर्फ उमर का नाम लेकर अपने बाजार के, अपने घर का चक्कर न चलाना।
अपनी रोजी न चलाना कि हम उमर के मानने वाले हैं। उमर तो उस वक्त कह के जा रहे हैं जो मुझे मानता है वो अली के गदीरे होम के दिन पर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर उमर की सुन्नत अदा करके कहेगा, लोगों अली मौला है, मौला है, मौला। क्योंकि मौजू ही है अली। अबू बकर उमर के मानने वालों बोलो, सहाबा के मानने वालों बोलो, आले मोहम्मद के मानने वालों बोलो ना। क्यों नहीं बोलते जब अबू बकर कह रहे हैं अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला। अभी भी कोई सनद चाहिए, अभी भी कोई सनद चाहिए। रसूल ने कहा जिसने अली को वली न माना उसने मुस्तफा को वली न माना, जिसने मुस्तफा को वली न माना उसने खुदा को वली न माना। तो पता चल गया अली की विलायत में मुस्तफा की विलायत भी है खुदा। अब तेरी मर्जी है, उसके रास्ते पे चल, ये तेरी मर्जी है, या मुस्तफा के रास्ते पे चल और गली गली नकर नकर ये कहे अली मौला है, अली मौला है, अली मौला है। और जो अली को मौला कहने वाले थे वो बहलोल बन गए, जो अली को मौला कहने वाले थे वो बहलोल बन गए, वो अम्मार बन गए, वो वैसे करनी बन गए, वो हुज़ैफा बन गए। और जो अली से हटने वाले थे वो अब्दुल्ला इब्ने अमर बन गए, वो अमर बन गए, उबई बन गए, और वो दबाव बर्बाद हो गए। इसलिए कि अली वाले कल भी जिंदा हैं, अली वाले आज भी। बस आखिरी बात मजर भाई ले आए आप केक करा, बस आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। बहलोल जो था, बहलोल इसका काम क्या था? मलक साहब इसका काम यह था कि गली गली नगर नगर कूचे कूचे में अली अली कहता था। तवज्जो तवज्जो तो गली गली नगर नगर कूचा कूचा एक ही वजीफा अली अली। भैया बात है मेहरबानी इधर इधर अली बोलो अली। ओ भाई अली कहने से कुरान का सवाब मिलता है यार। हाँ अली मलंगों से न सुनो, जो वजू ही न करे उनसे अली क्या सुनना। अली को पढ़ने के लिए पहले तहारत की जरूरत है। हाँ अली कोई ऐसी आम हस्ती का नाम है। हाँ अली खुदा अल कुरान माल अली, अल अली जो माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बादशाह गुजरा ना, बहलोल चूंकि पागल बना हुआ था, वो पागल नहीं होते जो अली की मोहब्बत में हों, अब वो अक्लमंद होते हैं। बादशाह ने देखा ना, देख कर क्या बहलोल, उसने कहा जी बादशाह हुक्म 40 हरामजादे चाहिए। कितने? 40 मुकीमी साहब 40 हरामजादे चाहिए। उन्होंने कहा जी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा मैं पहले कह के जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी तुम 10 जो दिता है। उन्होंने कहा चंगे हो पक्के हो। उन्होंने कहा फिक्र ही ना कर। क्यों जी बटी साहब? हाँ फिक्र ही ना करें, गंडा पा के पक्कियां पक्के पक्के असद साहब हरामजादे। उसने कहा देख लेना सर पक्की गल है। अब ये गया वापस आया, उसने कहा हाँ भाई राजे भाई तेन कैसे हरामजादे? उसने कहा जी तैयार ने। उन्हें कितने? उन्हें क्या? उन्हें कहा की गारंटी ना कि हरामजादे ने? उन्हें कहा जी पक्की गारंटी, शक भी नहीं। उसे कहा डॉक्टर साहब पता तो चले ये कैसे हरामजादे हैं। उसे कहा आप गए थे, मैं चौक पे गया, वहां पे मैंने जाकर ये कहा जो भी अली का गुस्ताख है, जो भी अली का गुस्ताख है उसे बादशाह इनाम देना चाहता है। ये सारे आ गए। उसने कहा मदर भाई, उसने कहा ये क्या गारंटी है अली का गुस्ताख हरामजादा है? मुस्कुरा कर बहलोल कहता मैं नहीं कह रहा, मुस्तफा कह रहे या अली तुझसे कोई भी दुश्मनी नहीं करेगा, जो भी करेगा वो हरामजादा होगा।
वादे के अलावा तेरे से कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। तो पता चल गया कि अली वाला हराम ज्यादा, जो अली से दुश्मनी करे वो हराम ज्यादा होता है, जो अली से मोहब्बत करे वो अपने बाप। तो अज़ीज़ान इकरामी, फिर कभी मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह इस यहाँ से आगे लेके चलूंगा, क्योंकि बस मेरा टॉपिक ही यार यही था कि मैं अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, जवानों को बताऊं, मन कुन्तु मौला, मौला का मैंने दोस्त नहीं बनता। जो मैंने आपके सामने पूरी हदीस पढ़ी है, इसका मैंने अली हमारा आका है, अली हमारा मौला है, अली हमारा वली है। और खुदा के सम तुम किसी और को अपना आका बना लो, हम अली को अपना आका बना लेते हैं। कल क़यामत को पता चल जाएगा अली वाले कौन हैं और दुश्मन अली कौन है। दुआ है परवरदिगार मदद साहब की और उनके भाई की और उनके भाइयों की, यासर भाई की और दूसरे भाई की, जो उन्होंने इस मेहनत से, मोहब्बत से इसका इहतमाम और इंतज़ाम किया है। अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ईद गदीर के सदक़े में अल्लाह के घरों में खुशियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।